जिए तो जिए कैसे बिन आपके। कैसे कहूँ बिना तेरी जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरी जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी। कैसे भुलाऊं वो सारी बातें, वो सारी बातें, वो मुलाकातें। जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके। मुझे कोई दे दे जहर हंस के मैं पी लूंगी, मुझे कोई दे दे जहर हंस के मैं पी लूंगी। सदा कोई हर हाल में जी लूंगी, हर दर्द सह लूंगी, हर हाल में जी लूंगी। दर्द जुबानी कहना सकूंगी, तेरे बिना मैं रह ना सकूंगी। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। लगता अच्छा ऐसा की कहो हाई भोला बाबा के तरफ से 22 रुपए के पुरस्कार बा। कहना कहो भोला बाबा कहना ना कि तू हमारी टोला पे आ जा, सोहनी करे के बा। आज सवेरे 8 बजे आए हो। हाँ ठीक है। ए मास्टर जी तो छोटा मोटा शुक्रिया में नमस्ते करती और क्या कहती हूँ। क्या अरे कातिल नजरिया से, कातिल नजरिया हमके न देखा न काम हो जाइबा। ए भोला बाबा ए राजा जाम के चक्कर में बदनाम हो न जाइबा। जाम के चक्कर में बदनाम हो न जाइबा। हेलो हाँ रामा की आरती करिए सियावर की नकची का छवि धर की आरती करिए सियावर की रामा। नखस खा छवि धर की आरती करिए सियावर की रामा। सिंहासन पे चवर डोला तू है, सिंहासन पर चवर डोला तू है। झाज बजत जाए देवा कर तू है, झाज बजत जाए देवा कर तू है। सादर स्तुति देवा कर तू है, सादर स्तुति देवा कर तू है। मन हिया मन हरसी आरती करिए सियावर की रामा। नखसिया छन धर की आरती करिए सियावर की रामा। सिंहासन पे चवर डोला तू है, सिंहासन पर चवर डोला तू है।
भर की रमान मनैया मन दर की आरती करिए सिया भर की रमान। आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पिया की कीरत ललित ललित सिया पिया की गावत गुण ब्रह्मादिक नारद गावत गुण ब्रह्मादिक नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अनुसारद सुख सनकादिशेष अनुसारद धरणी पवन सुत कीरतिनी की आरत श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सिया पिया की आरत श्री रामायण जी की बल प्रभु श्री रामचंद्र की अनिए हरि जी रौरा पैदल तना अनिए हरि जी रौरा पैदल के तना हाँ ये देखिए जैसा कि भगवान की मंगल आरती में पैदल के तना आईनी हरि जी रहुआ पैदल के तना अरे पैदल के तना पैदल के तना पैदल के तना आईनी हरि जी रहुआ पैदल के तना आईनी हरि जी रहुआ पैदल के तना आ जाई जनकपुरा शिव धनु तोड़ली जाई जनकपुर शिव धनु तोड़नी शिव धनु तोड़ली प्रभु जी हो आसन उचित देव सबका हो बोलिए जनक महाराज की जय। अब्र के मानिंद चमके तेजस ही ताज का और दिन प्रतिदिन रुतबा बढ़े श्री जौहरे महाराज का। सर झुके कदमों में आकर दुश्मने नापाक का और फलक तक लहराए झंडा श्री आपके प्रताप का। मंत्रीवर सखियों से कह दो कि सीता का बुलाकर धनुष का पूजन कराएं। मंत्रीवर सभा में हमारा प्रण सुनाएं। महाराज की जैसी आज्ञा। महाराज अभी सीता जी सखियों सहित पूजन के लिए आ रही हैं, तब तक हम आपके प्रण को सभा में सुनाते हैं। हम हैं बंदी जनक कर सुनहु सकल महिपाल, अरे प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा विशाल उठाए। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है अरे परीक्षा का परिणाम परिणय है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। उस पर ही शर्त लगा निपवर, इस पर ही शर्त लगा निपवर, बैठे हैं आज परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा के सौ सब गंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा
उसको अर्पण होगी। यह देखो यह मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। हाँ समय यही क्षत्रिय वीरों निज छत्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। जो भी यहाँ देश देश के राजा आए हैं, हमारे महाराज की जो प्रण है मैंने उसको बता दिया। आप अपने अपने व्यवस्था दल बल और हिसाब से आवे, धनुष को आजमावे। जो वीर धनुष को तोड़ेगा वो सीता को इस स्वयंवर से जीत के ले जाएगा। रंगभूमि आए तो भाई, असे सुदिशाल पुरवासिन पाई। देखिए, पूजन जाति सिया प्यारी, संगे सखिया लेके ना, सखिया लेके ना, सखिया लेके ना। धनुष पूजन जाति सिया प्यारी, संग में सखिया लेके ना। धनुष पूजन जाति सिया प्यारी, संग में सखिया लेके ना। धनुष पूजन जाति सिया प्यारी, संग में सखिया लेके ना। सखी विधि गाते कछुना जना तेरी, कछुना जना तेरी। सखी विधि गाते कछुना जना तेरी, कछुना जना तेरी। कठिन कठोर पिता प्रणकीना, हानि लोभ ध्यान न देना। कठिन कठोर हानि लोभ का ध्यान न देना। निरख निरख छवि राम सिया पछताती, सिया पछताती। सखी विधि गाते कछुना मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर वरवीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। हाँ, अब जो भी राजा आए हैं धनुष को आजमाना चाहते हैं वे आवे, धनुष को आजमावे। देख ही रूप महारन धीरा, मन हो वीर रसुधर शरीरा। ऐ विधि राजाई जस भाओ, ते तस देखिए कौशल
ए श्रीमती। हाँ, जी बोली। ये भगवान की मंगल आरती में विजय शंकर चाचा जी दक्षिण पट्टी उनके तरफ से 21 रुपये अर्पण हो रहा है। ए श्रीमती। हाँ अरे ऐसा बा बोली। तनी कुछ गावत बजाओ चलल जहाँ जहाँ जाए के बा। वो सब तो ठीक बा। हाँ पहले तनी मेकअप हो जाए, फेसियल हो जाए, तनी इकुल हो जाए, ओकर बाद गावत बजावत निकल चलल जाई। तो हमार का मेकअप करे के बा ठीक तो बानी। तनी मनी करिया लागत ना। लागी मेकअप के धुआं मड़िया हो जाए। हम गोर वाली राजा कलिया हो जाए। लागी मेकअप के धुआं मड़िया हो जाए। हम गोर वाली राजा कलिया हो जाए। ए धोपाल। हाँ हाँ बताइए। अरे कहाँ से रे बोला तनी। ए हाँ ए बोली। अरे तोहार बोलिया पेपर में छपाइल बा। ए हाँ बड़ा खतरनाक। तोहार बोलिया पेपर में छपाइल बा। बोलो बोलो का खैबू चिराई। तोहार बोलिया पेपर में छपाइल बा। तोहार बोलिया पेपर में छपाइल बा। बोलो बोलो का खैबू चिराई। बागों में बोलेलू, बगीचा में बोलेलू। बागा में बोलेलू, बगीचा में बोलेलू। सुतल भीम बाबा जगावेलू। बोला बोला का खैबू चिराई। बोलिया पर में छपाइल बा। बोला बोला का खैबू चिराई। हाँ रुकिए। एक मिनट रुकिए। इधर आइए ना। अरे दादा हो। ए हाँ अरे थोड़ा दूर रहिए। कोरोना हो जाएगा क्या। ए अरे ए श्रीमती। हाँ तार भातार हम होई नहीं हम। आप लोग के मम्मी पापा जानते हैं, जो करना है सो कर लो। ए मारा बाबा यही जा। सुनिए इधर से 3 गो हो जाइबू। एक चेयर मंगवाइए। चेयर। हाँ का चेयर करबू हो। ए तार का करे जा फाटा लागल हो। द्वारपाल चेयर की व्यवस्था करिए। ए हाँ ए हाँ आप यहाँ स्वयंवर में आए हैं। हाँ आए हैं कि आई हैं। आई हूँ। पेन वाली नहीं ना है। ए ए हाँ ए इधर रखो यहाँ। रखने में सिक्कत कती कतरा। अरे कहा जौना मरद देखे लू वही पर लसरिया जालू। हाँ इस बुड्ढे में कुछ है नहीं। द्वारपाल 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 सावधानी से यहाँ सब सीसीटीवी कैमरा लगा है। द्वारपाल ये हाँ। अच्छा ये बताइए आप लोग स्वयंवर में आए हैं। जी अरे जानते हैं बहुत बड़ी घटना हो गई हम लोग के साथ। आप लोग के साथ हाँ आप स्वयंवर में आए हैं। अरे हाँ भाई हम पति पत्नी दोनों लोग स्वयंवर में आए हैं। अच्छा वो आपकी पत्नी है। हाँ हमारी पत्नी है। जब पत्नी है तो स्वयंवर में फिर आए हैं। हाँ हाँ अरे मारा बाबा धरा दबा सब हमारा गाल पीछे लगी लग के। हाँ जियते पहुंचा इनका। हाँ कार बोलिया बड़ी अब ऐ है रसगुल्ला। ऐ है गुलाम जलेबी। हाँ ये बताइए जी कि आप स्वयंवर में आए हैं कि आई हैं। आई हूँ। आई हूँ। हाँ कहीं ट्रेन वाली। फिर वही बात बोल रहे हो। मात अरे दादा हो दादा कल हटू। ए बाबू हाँ ई तोहार दोस्त नहीं जितना है टिका वाला बना सारा सारा मौगड़ा बना सा। अंशु हाँ हाँ आइए बियाह कर बका। चल कर जल्दी कर बहुत देखिए बा। बहुत राजा आ रहे हैं हाँ और राजाओं की भीड़ बढ़ रही है। एक मिनट रुक जाइए। और यहाँ की सुनो का कुल व्यवस्था बा। मेकअप तो हमार ठीक है बा लेकिन मन बहक मेहरारू हो का करी। लव मैरिज बियाह कर लेहनी। अरे
मेकअपवा कर दो ठीक बा। हाँ हाई का झट से कैलू हो। ये हाँ सोचने में कपड़ा के बस चिपका दी। एक के बाद चिपका दी। अरे बाप हो बाप। अरे तनी हीरा नियर चमका दो। पूरा पालिश कर दो एकदम से। अरे वो ठीक बा पता नहीं। ए रुक देखो तड़े नहीं बा के ले बे। हाँ राजा साहब भभके लगल। अरे कहानी हो तनी मेकअपवा लिया लगावा तड़ू तई देख लो ओमे करीम केकर क्रीम लगेले बाड़ू बुझाता बर्दे कहो कि मर्दे कहो। आई देखो तड़ू है जो लगल बा बुझाता का हो बुझाता मर्दे का गोबर हो। तो हमके नखरे लगावे के ताब के लगावे के बा। ठीक बा बताओ क्या करे के बा जल्दी जल्दी करो चलेगा बड़ा दूर बा। हो गई नहीं साहब को दी। अरे ना ये आई हो दाद इतना पता हम तोरी पर मोरो नहीं। सुनो तुम जल्दी करो चले के। ठीक बा चली आई उठी लेकिन कुछ गाते बजाते निकल चलल जा। हाँ एकदम निकल चल जाओ तोरी यही ना सिखाना पता हम दीवाना हो गए नहीं चले के। ऐसा ना अरे कुछ नौका जमाने का लगाओ ठीक ना। एनर्जी आ गई। ए चिरई ए चिरई हमारे सुगा हाय देखो हाय 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 जौन दांत दिला लो हाय दांत दिला लो ई बटोरा हाय देखो हाय अरविंद भैया जौन पार्वती फ्लेक्स चलावे ना आश्रम रोड में। अच्छा कहना इनसे कह दे कि फोटो कॉपी कराए कोई तो आ जाइए फ्री में हो जाए रख लो। ए श्रीमती अरे सुनो भाई। भाई देखो आ गई ना हमार धनेश चाचा। अरे का ये टकलू अबे जवानी जगाता धनेश चाचा जा ये कहता ना भाई टाइम। कहता ना कि अब कोई नहीं के जात आज चले के बा यहाँ रोही नहीं के जात हेलो। श्रीमती सुनो हो श्रीमती अरे मंग धोनी देखा बू तार अबे पिंडा निकाल दे। मैं कुछ कर थोड़े नहीं तो बतियावत रहनी है। अरे सटा तारुआ से ओ तो सटा मत। अरे बस पछे तो कर रहनी कुछ और थोड़े ना। अरे दादा हो दादा यही तो छुआ ले तो दुकान होखे लागेला। सुनो मंत्री से बात करो हमारी नहाइले धोइले का प्रबंध करो। ए मंत्री जी कपड़ा पड़ा बदलो चलो ऐसा ना हमारी का व्यवस्था बा कहीं। ए राजा साहब तनी अपने मोमो के बोला लो तो इनका ढोनी देख ले। ए महाराज सुनो हाँ आपके नहाने रहने सब कुछ की व्यवस्था मराई बाग में कर दी गई है। अच्छा आप चलिए। हाँ और वहाँ दो तरह की व्यवस्था है। अच्छा एक पुरुषों के लिए एक महिलाओं के लिए। अरे हमने का मर्द मरद हमने के क्या व्यवस्था चाहिए। चलिए जब एक ही व्यवस्था चाहिए हाँ तो आप मनोरमा नदी के किनारे चले जाइए। हाँ वहाँ एक धर्मशाला है हाँ वो आप जैसे लोगों के लिए है। हाँ ठीक है। ए प्रधान जी ए प्रधान जी आपका पंचायत भवन नहीं ना हो लेकिन वो कुर्सी यही जा चली आई बा। अरे नहीं अपनी व्यवस्था चलो ए श्रीमती चलो हम कहीं कपड़ा बड़ा बदल ली। बड़ा बेचैन बने रहा। अरे चलो भाई सब खजुआता दे। ए हाँ बोली हमारा खाती मेकअप हाँ और उन व्यवस्था कर दे। मेकसी ठीक बा ठीक बा। सुना एगो मेकसी हो एगो मेकसी भी। ए लाला लाला हो लाला 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 पहले लौकता। हाँ लाला पहले टेलर रहना हो। अच्छा जाके वही जन नपवा लिया कपड़ा सिवा दिए। अरे सिवा दे सुना मैं कसिया करी खाती मांगा तनी इनकी भर जगह दिनाई भइल बा। हाँ तो कहाँ बाने सुरेश चाचा। हाँ सुरेश चाचा से जाके दवाई ले लिए। अरे ले बगलिया से दवाइया है राजा। अच्छा हाँ बंगाली भी बगल में उनसे हाँ अरे अब जिभिया लगा दम तो ठीक हो जाए। चली आई चलो कैसे
चलिए बहुत राजा रानी रानी बतलाओ तो, क्या तूने मुझे जगाया है? कुछ याद नहीं होता मुझको, सिंहासन कौन हिलाया है? शिव शिव मैं जान गया, मानो यूं ही कोई कहता है, तस्वीर चलो मिथिला नगरी, वह तेरे मोक्ष की सरिता है। हो रहा स्वयंवर मिथिला में उस सीता जनक दुलारी का अधिकारी कौन भला होगा, मेरे उस मोक्ष पिटारी का? महारानी मंदोदरी, मैं कुछ दिन के लिए नगर से बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस लौटकर स्वदेश न आ जाऊं, तब तक इस साम्राज्य की देख रेख स्वयं तुम करना, क्योंकि इंद्रजीत अभी अनुष्ठान में व्यस्त है। इसलिए हमें अभी शीघ्र यहां से निकलना है। ठीक है महाराज। ठीक है। स्वयंवर हो रहा है। महादेव के आदेशानुसार वहां बल और पराक्रम का शर्त रखा गया है। फिर भी हमें सूचना नहीं दी गई। यह भूमंडल तीनों लोग रावण के प्रचंड वेग से पूर्ण रूप से घात है। फिर भी रावण को निमंत्रण नहीं। देखता हूं किस किस प्रजाओं को निमंत्रण वहां गया है। अभी मैं उस स्वयंवर में पहुंचता हूं, फिर देखता हूं कौन कौन राजा वहां उपस्थित है। जय महाकाल। महाराज, आप इतना व्याकुल क्यों हैं? क्या बात है? क्या कहूं, आज क्या दिख रहा, यह लोक नहीं क्यों भाता है, उस मृत लोक में जाने को क्यों मेरा मन बुलाता है। देखा है अभी स्वप्न में नहीं। अरे मिथिला का दृश्य नजर आया। श्री जनक राज मिथिलेश्वर ने है बहुत सो ठहराया। रानी जाता हूं नहीं अगर मैं तो वह अनर्थ दिखलाएगा। अरे लंका अभिमानी रावण मनमाना कर दिखलाएगा। महारानी, अगर मैं विदेहराज जनक क्या नहीं जाता हूं, अभिमानी रावण लंका से कूच कर गया है और पूरे सृष्टि में रावण के प्रचंड को रोकने वाला अगर है तो बड़ी दुश्मन बाणासुर ही है। इसलिए महारानी, जब तक मैं अपने राज्य में लौट नहीं आऊं, इस पूरे राज्य का देख रेख आप करेंगी। मैं चलता हूं महारानी। जय शंकर की। मैं आ रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, बाणासुर महाराज जनक के परम मित्र थे। रावण के अत्याचार से कौन परिचित नहीं था। लगता है जनकपुर यही है।
यहां निर्जन रात्रि में ही आ चुका, लेकिन कहीं स्वयंवर का स्थान नजर नहीं आ रहा है। आखिर वो स्वयंवर का स्थान है कहां? यदि एक बार उस स्वयंवर का अवलोकन करता और उस धनुष को देख लेता कि वह धनुष है कैसी, उसका आकार कैसा है, एक बार यदि अवगत हो जाता तो स्वयंवर में उस धनुष के ऊपर प्रतिष्ठा चढ़ाने में आसानी होती और उस राजाओं के मध्य में उसे आसानी से खंडित कर देता। फिर भी मैं नगर में किधर घूमूं, कहीं वह स्वयंवर का स्थान नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा दूर और चलता हूं। विधिराजनक, अति सुंदर, यह नगर तो मानो अलकापुरी को ही मात दे रही है। वाह! अरे लगता है स्वयंवर का स्थान उधर है। हाँ, तो ये नहीं वो धनुष। कल जब यहां सभा उपस्थित होगी तो इन रुझानों के मध्य में सबसे पहला स्थान त्रिलोक विजेता रावण का होगा। यदि रावण के पहले इस धनुष पर किसी ने हाथ लगाया तो वही उसका सर काट के अलग कर दूंगा, क्योंकि इस पूरे भूमंडल पे जो सबसे उत्तम वस्तु होती है या कोई सबसे बड़ी वस्तु होती है तो उस पर सबसे पहला अधिकार सिर्फ त्रिलोक विजेता रावण का होता है। त्रिलोक विजेता रावण का। यदि किसी ने मेरे आगे ऐसी दुस्साहस करने की जरूरत की, एक एक करके यह स्वयंवर रक्त से लाल कर दूंगा। इंद्र, कुबेर, विष्णु, किसी भी देवताओं को मेरे सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं थी। वायु, पवन, सूर्य, चंद्र मेरे भय से कांपने लगते हैं, तो यह राजाओं की क्या गिनती है जो मेरे सामने इस धनुष पे हाथ लगा देंगे। ठीक है, इस धनुष का अवलोकन मैं पूर्ण रूप से कर लिया, लेकिन अभी सुबह होने में रात्रि के 2.5 पहर बाकी है। तो क्यों ना नगर से बाहर चलकर तब तक मैं अपने आराध्य देव भगवान शंभु का पूजा अर्चना कर लूं, फिर उसके बाद स्वयंवर में आता हूं। ठीक है। जब इस धनुष के पास आ ही गया हूं तो इस धनुष को उठाकर एक बार आजमा ही लूं। यदि एक बार इसे उठाकर निश्चित कर रखूंगा तो इसे स्वयंवर के मध्य तोड़ने में आसानी होगी। रात्रि में कोई देख ही नहीं पाएगा, इसलिए इस धनुष को उठाकर एक बार आजमा लूं कि यह किस प्रकार खंडित होगी। कोई देख भी नहीं पाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। हेलो,
को निकालनी पड़ेगी, नहीं तो यदि उजाला हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, तो लोग देखकर क्या कहेंगे कि त्रिलोक विजेता रावण, जिसके चलने मात्र से पृथ्वी कांपने लगती थी, वह चोरों की भांति आकर के इस धनुष को उठा रहा था। तो इस जग में मेरा कितना फंस होगा, कितना हंसी होगी। अब मैं क्या करूं? इसके नीचे से तो भुजा को किसी प्रकार निकालना ही होगा। क्या करूं अब? नहीं तो सारे राजा जब कहीं वीर पुरुषों की सभा होगी तो मेरा हंसी उड़ाएंगे। अब क्या करूं? अब किसे पुकारूं? किसे अपनी सहायता के लिए इस रात्रि में बुलाऊं? हां, मैंने सारे देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों को तो अपने कारागार में बंद करके रखा हूं। किसे पुकारूं? कोई आ भी नहीं सकता। हां, ठीक है, अपने गुरुदेव भोले शंभू को पुकारता हूं। वही मेरी सहायता हर समय करते हैं। हे भगवान, आपके भक्त की लाज आज आपके हाथ में है। इस धनुष के नीचे मेरी भुजा दब गई है। भगवान, आप आवे और इस धनुष के नीचे से मेरी भुजा को निकालने प्रभु आवे। हे रावण, मैं इस समय भांग पीकर मस्त हूं, अतः इस समय तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। क्या? नहीं नहीं भगवान, ऐसा मत कहिए। इस तीनों लोगों में आपके सिवा मेरा कौन है? आप ही तो मेरे परम हितैषी है भगवान। ऐसा मत कहिए। आइए भगवान, आइए। नहीं रावण, इस समय मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। अब मैं किसे पुकारूं? अब तो मेरा कोई है भी नहीं। ठीक है, ठीक है, पितामह को पुकारता हूं। हे पितामह, इस धनुष के नीचे मेरी भुजा दब गई है। आप आवे और आज मुझे मुक्त कराए भगवान। मैं जब जब बंधन में पड़ा हूं, आप मेरी सहायता किए हैं भगवान, आप मेरी सहायता किए हैं। हे तात रावण, इस समय मैं सृष्टि की रचना करने में अत्यंत व्यस्त हूं, इसलिए मैं अभी आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं। नहीं, ऐसा मत कहिए। अब क्या करूं? अब किसको पुकारूं? सारे देवताओं को तो मैंने अपने कारागार में बंद करके रखा है। अब मेरा कौन है? कौन आएगा? ठीक है, विष्णु को पुकार। विष्णु, विष्णु नहीं, विष्णु को सहायता के लिए मैं पुकारूं? विष्णु तो मेरा परम शत्रु है। दुश्मन की सहायता रावण को कदापि मंजूर नहीं। मैं विष्णु को नहीं पुकारूंगा। अब क्या करूं? अब कौन मेरी सहायता करेगा? यदि मैं विष्णु को पुकार लेता हूं तो यह बात केवल हमारे और विष्णु तक रह जाएगी। यदि नहीं पुकारता हूं तो सुबह हो जाएगा। यह तीनों लोग देखेगा कि रावण चोरों की भांति आया था। और नीति भी कहती है कि दुश्मन में विपत्ति की सहायता या आपदा में दुश्मन की सहायता स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, मैं विष्णु को ही पुकारता हूं। हे विष्णु, इस धनुष के नीचे मेरी भुजा दब गई है। आप आवे और मुझे मुक्त करावे। विष्णु को क्या लगता था कि दशानन रावण के भुजाओं में अभी बल ही नहीं, जो इस छोटी सी धनुष के नीचे से अपनी भुजा निकाल नहीं पाएगा। अरे विष्णु, अभी दस्कंदर के भुजाओं में इतनी बल है कि आज मैं नील पृथ्वी को तहस नहस कर सकता हूं। तुम क्या समझते हो?
अरे तुम कौन हो? विष्णु तो 4 भुजाधारी है, फिर मानव रूप में तुम कौन हो? हे लंकेश, मैं अवध नरेश दशरथ सुमन रूपधारी राम ही विष्णु हूँ। इस समय मैं राम के रूप में हूँ। आपकी आवाज सुनकर हमें शीघ्रता करनी पड़ी, अतः हम इसी रूप में आ गए। ओह, मैंने कुछ दिन पहले स्वप्न ठीक ही देखा था। तो ठीक है हे राम, मैं आज तक किसी का उपकार अपने सर पे बोझ बनाकर नहीं रखा हूं। तुमने आज मेरे ऊपर उपकार किया है, इस धनुष के नीचे से मेरी भुजा निकाले हैं, इसलिए उस कर्ज को चुकाने के लिए क्या मैं तुम्हारे हस्तरेखा और ललाट का अवलोकन कर सकता हूं? ठीक है। हे राम, तुम्हारे माथे पे है पिता मरण वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे हाथों ही लंका का सत्यानाश लिखा। हे राम, निमंत्रण देता हूं, लंकापुरी में आ जाना, अपने निथाचों कुल सहित लोग हमें पहुंचा जाना। ठीक है, अब चाहिए, अब तो हमारी और आपकी मुलाकात वही युद्ध भूमि में होगी, लंका में होगी। तो ठीक है, चलता हूं। नगर के निवासियों, सुनो है ग्रामवासियों, यह तो बताओ महाराज जनक का दरबार कहां है? महाराज थोड़ी दूर और है। थोड़ी दूर है? हाँ महाराज। तो आराम से क्यों नहीं बोल रहे हो कि थोड़ी दूर और है? थोड़ी दूर और है महाराज। ऐसे बोलो। ठीक है महाराज। बड़ा ऋषि आता। नगर निवासियों, सुनो ऐ ग्रामवासियों, ये तो बताओ महाराज जनक का दरबार कहाँ है? महाराज थोड़ी दूर और है। ठीक है। ठीक है महाराज। हेलो हेलो, हेलो, नगर के निवासियों, अरे ग्रामवासियों, यह तो बताओ महाराज जनक का दरबार कहां है? यही है महाराज। नगर जो जनक का यही है तो बोलो फिर, महाराज जनक का दरबार कहां है? तो मैं शीघ्र ही धनुष को दिखाओ मुझे, फिर जिस पर ठाना हो आधार कहां है, शीघ्र ही दिखाओ। स्वयंवर की भूमि मुझे, यह तो बताओ इंतजाम कार कहां है? महाराज मैं ही बना हूं इंतजामकार। महाराज आप अपने मानस में धीरज तो धरिए, श्रम बिंदु दूर कीजिए, थोड़ा विश्राम कर फिर आए मन में जो काम वही करिए। भूमि भी स्वयंवर की देख लीजिएगा आप, राज दरबार बीच आसन पर पड़िए। आपके समान ही पधारे हैं नरेश सारे, सर्वप्रथम आप इनसे परिचय तो करिए। धूप देश देश के दिखाई जो दे दिया, यह तो बताओ इन्हें किसने बुलाया है? आए हैं स्वतः जौन कार्य स्वयंवर या तेरे महाराजा ये नेवत बिठाया है। राजा महाराजा हैं वसुधा के पधारे यहाँ, कोई बराती कोई घराती बनकर आया है। महाराज राजागण पाए हैं निमंत्रण सभी, बिना ही बुलाए यहाँ कोई नहीं आया है। हाँ, उसको ठिकाने कर, सोच के उच्चारो बहन, क्या मेरे अपमान का आशय तुम्हारा है? कारण वह कौन है जो नेवत न दिया हमें? मुझा प्रतापी को क्यों कर नकारा है? सबको निमंत्रित कर,
मुझको बुलाया नहीं, किया क्यों ठिठाइया? राजा तुम्हारा है। महाराज, असमर्थ है हम बुलाने में श्रीमान को। आपके अपमान का न आशय हमारा है। महाराज, आप मेरी बात समझ रहे हैं। आपको कोई बुला नहीं सकता, क्योंकि आप समुद्र के पार अपने लंका में निवास करते हैं और वहां पर कोई साधारण व्यक्ति जा नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपको महाराज नारद के द्वारा सूचना मिली गई होगी। इंतजाम कार कुछ। दुष्ट बेवकूफ चालाक मालूम पड़ता है। बेवकूफ चालाकी का जिक्र कहा। बड़ा तरह तरह का आदमी बाए जमाना में। नगर के निवासियों, सुनो ऐ ग्रामवासियों, ये तो बताओ महाराज जनक का घर बार कहाँ है? यही है महाराज। क्या नगर जो जनक का यही है? तो बोल फिर, महाराज जनक का घर बार कहाँ है? यही है महाराज। तो मैं शीघ्र ही, अरे धनुष को दिखाओ मुझे। ये तो बताओ पहले, इंतजाम कार कहाँ है? मैं ही बना हूं महाराज, मैं ही यहाँ का इंतजार कर हूँ। बताइए क्या काम है? क्या कहा? हाँ महाराज। खूब देश देश के दिखाई जो देते हो, ये तो बताओ इन्हें किसने बुलाया है? आई स्वतः जान कर ये स्वयंवर यहाँ, अरे तेरे महाराज ने इन्हें नेवत पठाया है। महाराज, राजा महाराजा हैं वसुधा के पधारे यहाँ। सारे बराती कोई घराती बनकर आया है। महाराज राजागण पाए हैं निमंत्रण, सभी बिना ही बुलाए यहाँ कोई नहीं आया है। होश को ठिकाने कर, सोच के उचारो बहन। अरे मेरे अपमान का ये आशय तुम्हारा है? अरे कारण को कौन दो? अरे नेवत न दिया मुझे, मैं सब प्रतापी को क्या कर नकारा है? सबको निमंत्रण कर, मुझको बुलाया नहीं। अरे क्या ठिठाई है? राजा तुम्हारा है। अच्छा, एकर मतलब एहू के न्योता नहीं खे गए, यही से ऋषियाल बाना सान। महाराज, अरे कैसे कोई जाए महाराज के दरबार में? तार तरवार का न किंचित नकारा है, किंचित नकारा नहीं, आपको गया है महाराज। भेजा संदेशा श्री नारद के द्वारा है। इंतजाम कर। हमारा बहुत चालाक है। ठीक ठीक ठीक। इंतजाम कर। हाँ महाराज। ये बताओ, ये जो विशेष आकृति ऐसे काले पहाड़ जैसी, हाँ जिसमें से मानो 10 झरने, 10 चोटियों वाली, हाँ हमारा 10 झरने गिर रहे हो। हाँ। अरे 10 शीश है, 20 भुजा वाली रचना तो अजब निराली है। नक सिख से एक रंग सा है, काजल से जो काली है, किस किसल तेरे ने ऐसी रचना विभस कर डाली है। इंतजाम कर। हमारा क्या तेरे महाराज ने ऐसी मूर्त बनवा ली है? महाराज, इन सुंदर शब्दों के द्वारा आपने जिसे नवाजा है, कुछ खेल तमाशा नहीं है, यह भी किसी देश का राजा है। क्या कहा? हमारा किसी देश का राजा है? हाँ। अरे राजा है किस देश का? जी सर। क्या है उसका नाम? हाँ इंतजाम का। महाराज। अरे पता लगा कर आओ। हाँ दूंगा मुंह मांगा इनाम। ठीक है महाराज, अब इनाम की बात है तो हम जरूर जाएंगे। इंतजाम कर। हाँ महाराज। इधर सुनो। हाँ थोड़ा सामने से हटो। ठीक है। और सामने जो ठूठी सी चीज दिखाई दे रही है, हाँ वो क्या है? कुछ कौतुक ही ऋतु चाचर खा या जंतु विशेष है दिख रहा? कुछ इंगित सा करता है वो, है कभी कभी वह चीख रहा है, कटू हुई जिसकी डाली उस वृक्ष समान है खा हुआ, उसमें कुछ अकड़ ऐठ भी है।
अब भी तरखा नहीं खड़ा हुआ। चरखा बनवाया काट को, यह है जंतु विशेष। हे तू क्या इसका रहा जो बनवाया जंकेश। अरे जेगा तलवार तो गटई कर लपेट लेनी ठीक है। हे महाराज, अरे इन सुंदर शब्दों के द्वारा आपने जिसे नवाजा है कोई खेल तमाशा नहीं है, वह भी किसी देश का राजा है। क्या कहा? हाँ राजा है? हाँ। अरे राजा है किस देश का? क्या है उसका नाम? हाँ जाकर पता लगाओ तुम। इधर सुनो। हाँ जाकर पता लगाओ तुम। हाँ। दूंगा तुझे इनाम। हम संतोष पागल नाम है चिनातानी नाम की चक्कर में मर बनो हमके। हाँ इंतजाम कर। हाँ महाराज। मेरे बातों का उत्तर लाए। हाँ महाराज। बताओ। कहता है ना कि तुम्हारी आज्ञा का अरे शैतान बेईमान, हाँ उसके बातों को पर थूक डालो और इंतजाम कर। हाँ महाराज। सुनो, जाओ हाँ उसके बाप के हाँ बाप के हाँ बाप के बाप के नाम पूछो। ठीक है महाराज। इंतजाम कर। हाँ महाराज। कुछ पता लगाया? हाँ महाराज पता लगा लेगा। कहो तो ना आपके बाप उसके बातों को उधर थूक दो। हाँ और सुनो। हाँ महाराज। जाओ हाँ उसके बाप के हाँ हाँ बाप का नाम पूछ कराओ। ठीक बा। इंतजाम कर। तुम्हारी बाप के शैतान बेईमान कहेंगे। हाँ सुनो, जाओ हाँ उसके बाप के बाप के बाप के हाँ बाप के हाँ हाँ बाप के अच्छा नाम पूछो। हाँ तुम्हारी इंतजाम कर। हाँ महाराज। क्या कुछ जवाब लाया? हाँ क्या आपके बाप इधर सुनो। हाँ उसके प्रश्नों को अपने हाथों पे थूक दो, उसे चाट जाओ। और सुनो। हाँ जाओ अभी हाँ उसके बाप के बाप के हाँ बाप के हाँ बाप के हाँ क्या समझा? बाप के बाप पूछ करो। हाँ महाराज। इंतजाम कर। आपके बाप के अरे शैतान बेईमान कहेंगे। उसके बातों को ऐसे हवा में फूंक डालो। और सुनो। हाँ जाओ हाँ उसके बाप के हाँ उसके बाप के उसके बाप के समझ गए। जाओ। हाँ इंतजाम कर। हाँ क्या? तुम्हारी बाप के बाप महाराज 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 मैं डाल लग गई। इतना तेज डटवा लो हमार तो पैजामा खराब हो जाई। तंगवाला पियर लगा लेके ना कुछ लगा लो। ए महाराज, अरे ई सांबर भूमि हो, ई रणभूमि नहीं हो। देखी आप लोग हे तरह का झगड़ा करो तो काम नहीं चली। अरे जे खुद बलशाली होला विद्वान होला वो अपन परिचय पहले देला। अच्छा। हाँ महाराज। मूसा प्रतापी दिल्ली बहादुर शेरों का शेष जगत में कौन? कोई नहीं है। जिस तरह मेरी नजर यथाप हुई फता, ओ नजरत कदम चुनती हुई हमर का भी। हाँ महाराज। जिस तरह पड़िया उसको फूट दिया, ताप दिया, झुलस दिया, खाक बनाकर छोड़ दिया। कितने ही खुशरों की इज्जत मैंने खाक में मिलाई है। मैं वो रावण हूं जिससे काफी सारी खुदाई है। सुनो हमारा वो समारण बाकुआ नहीं है जग में कोई। मुझको पालन मैं करूं, करो मित्र तुम और ब्रह्म कुलत्तर ऋषि पुरस्त जो जगत प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ मुनि विशेष जो महामुनि सिद्ध है, त्रैलोक विजयी पुत्र का मैं महान हूं। ज्योतिष पंडित अखंड में वीर महान हूं। जीता है जिसने इंद्र को, वह पुत्र मेरा खंडाद है। भ्राता में घुटकंड का जरा जगत विख्यात है। स्व पिता प्रसारी सतत मेरा यह काम है।
लंका ध्वज जगत विजयी रावण ही मेरा नाम है, रावण ही मेरा नाम है। हाँ महाराज। इंतजाम कर। हाँ महाराज। जानते हो अपना नाम क्या बताया है? और बताया महाराज। इंतजाम कर। हाँ महाराज। तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो? हाँ बताओ। सचमुच में जानना चाहते अरे हो? बताओ कर मुझे पर महाराज जब परिचय है आपका। तो सुनो, हाँ मेरी का नाम सुनो। हाँ प्रख्यात वीर महान में। हाँ महाराज। अरे मेरे पिता ने ही दिया था, लोक शाराधान में है खड़े रहते सद, त्रैलोकपति सम्मान में अरे द्वार पर है पहरा देते, मम पिता के स्थान में श्री पिता के चरण पूजन को जब जाता हूं मैं, देखकर धरा को शेष को निज भुज पे थरा उठाता मैं। अरे क्षिति और गगन के मध्य में बना हमारा धाम है। इंतजाम कर। हाँ महाराज। मैं सौरी फुलेश्वर बरिशमन। हाँ। बाणासुर मेरा नाम है। बासुर मेरा नाम है। हाँ? हाँ। हाँ। क्या तू ही बाणासुर है? यह अरे मैं तो समझता था कि बाणासुर कोई भी महान पराक्रमी योद्धा होगा, लेकिन कुछ नहीं, तुम तो मेरे सामने गुम के समान हो, नीले अज्ञान हो, कुछ मामले महान हो, जैसे दुष्टता में, मूर्खता में और कायरता में, तो तुमसे भी महान है। हमसे क्या मान बा? अरे अहंकारी, तुझे बातें मालूम नहीं है सारी, इसलिए बच्चों जैसा बकवास कर रहा है, हवा में विचार कर रहा है। तेरे जैसा अहंकार तो कोई कर नहीं सकता। अरे तेरे पास गर्व करने को है क्या बाणासुर, जो त्रिलोक विजेता रावण के सामने गर्व करोगे? दसकंठ ले हथौड़ दे। अरे सठ बार बार न बोली है, अब आज राज में बल साज चिते न डोली है, गिरिराज से गुरजान है, सुर राज के धनु हाथ ले, हरे सुख ताई पाई चढ़ाई के जस जाओ रे 10 हाथ ले। अरे फिर मुझे ललकार रहा है तू, फिर मुझे ललकार रहा है। मेरे समक्ष विकार की अपनी सखी बाहर आए। हाँ। मेरे कठिन बल पर उसको नहीं जानता। नहीं जानता महाराज। सुन, वज्र को अखाड़ू कर, गंजन चेंज पर्वताल, जीते सुवर्सर, भाजे अंगना, खंडित अखंडात, किन्हीं है जनेस पास, चंदन सो चंद्रिका में किन्हीं चंद्रवंदना, दंड में किन्हीं काल, कालहू को मानखंड, किन्हीं काल कालहू को खंड 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 है। केसों की 10-20 हुई ऐसे ही अखंड है, मेरे भुजदंडन की बड़ी है विडंबना है। बहुबदन जाके बीज बचन ताके, बोबलत चाहिए सबल न कहिए सोई, अत्याचार भुजवारी बलि होगे बाण। मन बाहुन को जगत में सुन 10 कंठ निदान, मैं जब पूजन जात, पिता पद पावन पाप प्रनाशी, देख फिरो तब रावण सात और सातल कैल विलासी, लय अपने भुजदंड अखंड कियो, छिति मंडल पालक छत प्रभात, झानो केशव केतिक बार, मैं शेष की शीशा दंड उपासी। क्या कहा? तुझे कहानी में लाज नहीं आती? निर्लज है महाराज। तेरा पिता पाताल लोक में कीड़े मार मार कर खा रहा है, और तू कह रहा है कि इस पृथ्वी को हाथ में उठा रखा हूं। हाथ पे, अरे प्रबल जो होते वो भूल से उठे, तुझे भूल लाओते चगस चस पाओते। हे रावण, क्या मैं तेरे समान मूर्ख हूं जो दान देवी भूमि पर पिता को लाऊं, और जो दान कर दिया उसका उपभोग कराऊं? यह अजान जाने नहीं, नीति रीति को भाम कहा करो करतार से, अरे मूर्ख से काम पित क्या के दे योग, दियो दक्षिणा लोग जैसे याचक को दियो, मेर पितु है दान दई जाने सो 60 रावण तू करत पकान।
क्या कहा? क्या कहा? तेरा पिता इस पृथ्वी को दान में दिया है, हाँ। फिर भी तू आकर इस भूमि का उपयोग कर रहा है। अरे स्वतत्तम पुरोतत्तम लाभ बृहंत ब्रीत हेत जय खशिव शतानी विष्ठा नाम तुझाए थे। अरे मूर्ख रावण, उस समय भगवान नारायण ब्राह्मण वेश में आए थे, और इस समय अगर पृथ्वी दहन भी मानो तो तुम्हें शायद पता नहीं है। तुम जिस घमंड के मद में चूर हो रावण, यही घमंड तुम्हारा एक दिन अंत कर डालेगा। और इसी घमंड के लिए मुझे भी सूचना मिला, और मैं समझ रहा था कि तेरे प्रचंड गर्भ को इस पृथ्वी पर रोकने वाला है तो बड़ी स्वर बाड़ा है। फिर सुन, यह पृथ्वी यज्ञ भूमि, स्वयंभूम और तीर्थ भूमि में तुझे नहीं पता है जाने से कोई दोष नहीं है मूर्ख। मुंह का रोक सके तो कोरे समझो ये तुझे कमजोरे। क्या सठ रावण बात बके, अब बेग चढ़ाई सरासर खोले, बात बनाई के छोड़ दे आसन बासन तोड़े। जान क्यों कि नहीं कि अपने मादासन तोड़े। बात तुझे कहना में का कहियो हम नहीं करेंगे। सोई करो जो होवे। अब तक राज करिए। अरे महाराज 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 महाराज, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और अभी भी याद दिलाता हूं कि यह स्वयंवर भूमि है, रणभूमि नहीं है। तो ठीक है तो बोल दो ऐसे ही धनुष का एक बार उठाकर अजमा ले। पहले तो तेरा मंसूबा ही घिनौना है, तेरा मंसूबा ही घिनौना है। फिर क्या मूर्ख समझा ये बच्चों का खिलौना है। अरे जो तेरे जैसा गीदड़ आएगा और झट दे से उठाएगा। बांस की गणेश ले मकरंद माल गंगा चार की उल्लत प्राप्त नाल से विशाल बाहु का कहूँ भेज दस शोभा सकल की जानो सकल पाल लोकपाल दिखपाल जानो तपाल बात मेरे भापाल की धनुष सत प्राण मैं लिंग जान पार कर ले हुकान मैं पलक मारते हुए चाहे कहीं तुम हो तो दे उठाई। अरे मूर्ख, क्या मैं तेरे समान मूर्ख हूं? अरे मेरे गुरु की धनुष्या सीधा मेरी मां, दोनों बात असमंजस, मैं चलता सिरनाथ। जय शंकर की। शंकर के इंतजाम कर। हाँ महाराज। मैं जानता था यह कायर तुम्हारे जैसा बस बक बक करेगा। अच्छा, मैं जानता था हमारे लिए कि तुम्हारे जैसा बक बक करेगा। अच्छा, कुछ नहीं करेगा। अच्छा महाराज। हाँ। तो तू करके दिखावा। तोड़ दो। हाँ तोड़ दो। ठीक है बाजा बजवाओ। बजाओ बाजा। कर में जो खर कैलाश लिए कस के अब नाग सिकोरत है। अरे दल लातन प्यास बुझा धरो थके धन को जरूरत है कि एक ने एक हिले पृथ्वी। अरे ऋष पीस के दातन तोड़त है मन में हमरो अब ठीक भयो मद का को महेश न बोलत है। अरे मूर्ख कहीं के तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तिल मात्र मिला सकते हो मेरे गुरुदेव की धनुष को। इंतजाम कर। हाँ महाराज। इसको मेरे नजरों के सामने से हटा दो, नहीं तो ये मेरा चंद्रहास इसका सर काटने के लिए अरे मूर्ख रहा है। मैं तेरे नजरों को ही तो मोड़ने आया था। हाँ। अब तुम मुझसे क्या आजमाएगा? आज ये स्वयंवर भूमि है, लेकिन मूर्ख रावण, मैं तुझे चैलेंज देके जा रहा हूं। सुन लो, कभी रणभूमि में मिलना तो बनीश्वर बाणासुर से मिला लेना पंजा। जय शंकर की। जय शंकर की। इंतजाम कर। हाँ महाराज। तुम वही पहरा दो। यह कायर बिल्कुल तुम्हारी हरकत कर रहा है, तुम्हारी। हाँ, इसलिए वही रहो। इस धनुष को तोड़कर इस अभिमानी का मान मर्दन अभी मैं करता हूं। हाँ महाराज। तुम वही रहो, तोड़ के कर दीजिए।
लंका के राक्षस बोल रहे हैं। आपकी बहन सुर्पणखा को देवता लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं यह सब देवताओं की चाल है। एक देवता आज तक त्रिलोक विजेता रावण के सामने सम्मुख नहीं है, ये हमेशा पीछे से वार करते हैं। मैं सब समझता हूं इस धनुष को तोड़ने के बाद, अरे देवताओं, मैं तुमसे भी निपट लूंगा। बजाओ बाजा। नहीं महाराज रावण, हम लंका निवासी बोल रहे हैं। आपकी लंका में आग लगी है, आप बचाइए। जब ऐसी बात है तो इंद्रजीत कहां है? इंद्रजीत पूजा में व्यस्त हैं। पूजा में? विभीषण कहां है? विभीषण भजन में व्यस्त हैं। अच्छा, इस समय हमारे स्वदेश पर आफत आ पड़ी है, तो हमें अभी अपने स्वदेश लौटना पड़ रहा है। आज यह धनुष नहीं तोड़ सका, सीता से विवाह नहीं कर सका, लेकिन जनकपुर के वासियों कान खोलकर सुन लो। आज मैं धनुष तोड़कर सीता से विवाह नहीं कर सका, लेकिन एक दिन मैं सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा। भटवाह बलु अधिक अधुक गरुआई। मुझको तो विश्वास नहीं, पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ऐसी बेस नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि और लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता शिव कुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सच्चा योद्धा सच्चा क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको सुनने की ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है। अरे जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है, रघुवीर राम जी के होते और चित बाड़ी क्या डाली है। अरे सत्य ब्रज से लगता है, पृथ्वी तीरों से खाली है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस मान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ऐसा है, अरे मेरा स्वभाव ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। अरे फिर धनुआ की है क्या बात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समानी से क्षण भर में फाड़ डालूं, या गजल मूल की नाई चुटकी में तोड़ता डालूं। चाल को थल को जल कर दूं, अरे ला उतार कर तारों को सूर्य की तरह पिचकाऊंगा पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना खिसा पिटा
अर्जुन कैसा किस गिनती में है? अरे सैकड़ों कोस तुझे दूं, इतना तो बल उंगली में है। हे राम उठो, महाराज जनक का चिंता दूर करो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठो राम भंजो भवचापा, मेटौ तात जनक परितापा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। गुरु प्रणाम मनाहि मन कीना, अति लागव उठाई धनु लीना। अनुरागा राम मुनि न सनाय सुमा। भरे भुवन घोर कठोर रवि विभाजित जुमार गुचल चीकर हृदय गज डोल मही कोल कोरम कलमल सुर सुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारही को दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारही। देख लोग सब सुखारे, ब्रह्मादिक सुर सीत मुनि सा, प्रभु प्रशंसा ही दे ईसा। बरसई सुमन रंग बहुमाला, गावहि के नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, जानी। इस प्रकार हमारे प्रभु धनुष को खंड खंड कर देते हैं। बिकट धनु तोड़े रघु बर प्यारे, बिकट धनु तोड़े रघु बर प्यारे। वीरी सब हारे तनिक नहीं तारे, वीरी सब हारे तनिक नहीं तारे। दो खंड कर डारे हैं वध वाले, बिकट धनु तोड़े रघु बर प्यारे। सोने सिया सुकु मारे माला श्री राम गले डालो, सुन सिया सुकु मारे माला श्री राम गले डालो। माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो। माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो। सुने सिया सुकु मारे माला श्री राम गले डालो। तू तो
जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी, तू तो जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी। बड़े पायो भगवान माला श्री राम गले डालो, सुने सिया सुकुमार माला श्री राम गले डालो। सुनी रघुवंशी प्रशंसी राम सुनो, तू तो कुछ ऊंचे और नीची मुम सामरी, देत जय माल नहीं पावत तिहारो शीश, शीश को झुकाए आप जी ले जय मालिनी। झुक जाओ तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जाओ तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जाओ तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। ठाणे ठाणे पग दुखन लागे, ठाणे ठाणे पग दुखन लागे, दया करो बेपीरी लली मेरी छोटी सी, झुक जाओ तनिक रघुबीरी लली मेरी छोटी सी। इस प्रकार हाय मुतफिया ना, हाय पी के सुतल बा, हाय पी के सुतल बा, हाय। अरे उठन भैया हो, अरे करिया तोड़ दिया से ऐसा ए नखे जानत कि घर में कुछ बा कि नाही। अरे उठन भैया, हाँ बैठन भैया। अरे मेहरारू करिया तोड़ दिया से भैया। आई सुतनी, अरे सुतनी है दादा, सुतनी भी हम तो जनिए सुतल भी आई तो जाग गई भैया। अरे का सुतल, अबे सुतल सब बराबर बाटे। आप बताओ का पियानु लोग बोलो दिन में तक खटाट कर दम के मुंगा दे लो, बताओ लो हाय दो दो मर बीच में मेहरारू का करी। तो का कहिया हे गरीबी के महंगाई देखा दलू न, शादी कैनी कि दूगो मेहरारू में एगो मेहरारू, दूगो मर्द में एक मेहरारू से काम चल जाई। ए आ ढेलाऊ मुंह फुकानो का किन के देले बड़ा दुन जाने आ। ई बता तो के साल भर में एक सेट तो के चप्पल खरीदाला कि नहीं खरीदाला? हाँ खरीदाला। 6 महीना में एगो टिकली खरीदाला कि नहीं खरीदाला? खरीदाला। एक साल में 2 साड़ी खरीदाला कि नहीं खरीदाला? खरीदाला। 2 साल पहले एगो लिपस्टिक देले रहलिया कि नहीं देले रहलिया? देले बड़ा लो। 6 महीना में एगो पाउडर खरीदाला कि नहीं खरीदाला? ए मुतापियानु पारो तर बाजी च रही उनका आ पी के तो सुतर रहता। ई बताओ ये महंगाई के देखे खातिर, अब महंगाई के समझे बुझे खातिर लोग के हमने के समझावे खातिर, ई दर्शावे खातिर कि देखो लोग गरीबी में के तर जिया जला आ तो के हमने के एगो बियाह करने के ताकि 2 जाने के बीच। ए सोना इतना मेहरारू बाड़ी सा पहले पूछा हलो से कि साल भर में एगो लिपस्टिक लगा ली हलो, साल भर में एगो साड़ी पहन ली हलो, तो कहला के मतलब तोर विचार का बटे ई बता। ए हम तो कहतनी दगलऊ कि दूसर बियाह कर लो, ई ना बता तो हम रहब नाही। ई बताओ आजकल का जमाना देखा तड़े बियाह होखला के 4 लड़का माई होखला की बाद एगो मेहरारू भागे खातिर तैयार रहतिया। हमने के ये कुल देख के 2 भाई मिल के बियाह करने के एगो मेहरारू से ताकि ओकर बोझ पूरा रही, कोनो भगले के एगो झमेला न रहे। हमने के 2 जाने रात भर खटत खटत देह याद आ गल, ई तो बुझाते नहीं कौन आवता कौन जाता। हेलो हमले के त करिया बुझा न तोड़ दे आलू सुतल सुतले सुतल। अब बताओ का कर चाहत रहे? हम कहता कि दूसर बियाह कर लो, ना तो मैं घर छोड़ के चल जाए। ए उठन भाई का हो बैठन भाई बताओ। ई माने ना बार बार कहत या कि हम छोड़ के चल जाए, लगा था कि एक बार अब पेट भर गई बटे। अमलिया के तो ये लगा ताटे। हाय करवा चौथा होता एमे सामान जान का लगेला,
सब सरो सिंगार लागेला आ ना किन के लिए लो तो तुम लोग के जान तो नहीं खरीद लो। तो बताओ का लागले बता दो। साड़ी लागेला, बिछिया लागेला, छागल लागेला, चूड़ी लागेला, मेहंदी लागेला, सब सरो सिंगार लागेला आ ना लिए लो आज तुम लोग के खरीद नहीं खे आज दगलो। ए उठन भाई, बोलो बैठल भाई। मानी ना है, चलो कहा देखा था हमने के। अरे कौन ये तोहनिया लो बियाह करल बड़लो। तोहरा का हमने के भूजा भरी खाए बनिया। भाई तो लेट हो गई लो। सुनो सब बियाह हो गए, धानु सानु टूट गए। हाँ हाँ अब सुनो एगो जन है गांव पार का कैला हलो। तो गांव में स्वयंवर चलता, दौड़ के जाओ नहीं तो भूजा खत्म चार्ज हो जाए। ठीक ना? ठीक बा, चलो हे बटन भैया। ठीक बाटिया जल्दी चलो, जल्दी चलो। बहुत लेट हो गई लो तो ले जा। हम कहते रहनी है पिछुआ गई बनो सब। यह क्या इतने कठोर नाद भरे हैं भुवन में। अरे काहे को शब्द आज छायो चौर है, ऐसो जुझार शोर भयो अबलोक का बहुलाल। जैसे जुझार आज भयो ये शोर है। अचला चलत आज, अचला चलत आज, अरे कमट पीट कसमसात कसौटिक बाल भयभीत भरजोर है। बेग ही निहारे जाए
भृगुकुल वृषभ कंदर बाहु विशाला चारु जनेव माल मृग छाला देखत भृगुकुल बेस कराला उठे सकल भय विकल भुआला पाउडर बाबू पाउडर फिफ्टी पाउडर में कहाँ भैया पितु समेत कहीं निज निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम जय सुभाय चितमय तो जाने सो जाने जनो आए कुटाने विश्वामित्र मोले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई राम ही चिताए रहे थकिलो जन रुपया बार मार मत मोचन करता हूँ प्रणाम ऋषि राजा को ईश्वर बढ़ावे तो सौर प्रताप को सीता मंत्री वर सखियों से कहो सीता को बुला के प्रणाम कराएं। आशीष दीन सखी हरसा अरे जनाब अरे जनाब छुपाया कौन अरे किसने इसके क्रांति हेतु पर अखिल विश्व का भाष लिखा अरे किसने इसके भ्रुकुटी पर लंकापति का नाश लिखा मेरे मेरे इष्ट देव के पुजारी जान जनक सुताया कौन दारुण काल से एक समय जब देश पीड़ित होता था विप्रजनों के कहने से धरती को मैंने जोता था उस समय घड़े के भीतर से हल्के नीचे कन्या निकली आनंद विश्व में भरने को धरती में से कमला निकली जो जो बढ़ने लगा प्रताप खेल खेल में एक दिन उठा लिया सुचाप उसी समय विस्मित हुआ देख के यह चमत्कार उसी समय प्रण किया करके सुख विचार इसने तो धनुष उठाया है जो धनुष उठा जो तोड़ेगा वही तो माता बन सीता से नाता जोड़ेगा क्या कहा शिव का धनुष फूट गया हे अखंड खंड कैसे पड़े हो आज कैसे कुछ आज तेरी भाई को जगत नियंता त्रिपुर देवता कांता जो तेरे तज कैसे तुझे दिया वृत्तासुर आदि आज जंग में खसो जरा तुम थे अभंग आज भंग कैसे भाई गए हे मिथिलेश से अब क्या बचा कलेजे को कौन पीर कर गए मिथिलापति अब यह बतला अरे दुनिया को किसने तोड़ा है किसने इस बड़ा स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है अत्यंत शीघ्र बतला उसको वरना चौपट कर डालूगा जितनी पृथ्वी है सब उलट पलट कर डालूगा
नाथ संबोधनि भंज निहारा, हुई है कोई दास तुम्हारा। राम, तुम्हारी बात भ्रामक लगती है, स्पष्ट बताओ क्या कहना चाहते हो। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। अरे जिसने यह बड़ा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। हे राम सुनो, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। अरे जो पैरी का सा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम, बनाए अगुआ तू इस सती दल की गाड़ी में, इसलिए मसल याद ही तिनका है चोर की दाढ़ी में। सुनिए, सुख का संवाद कभी तब है मीठी बोली काढ़ी, तो तब जड़े में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे भाई चोट चढ़ाया है, ये सबसे पहले बोल के इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम नहीं जान निचोड़ा है। अरे जो कुछ करना है करे आप, धनुष हम ही ने तोड़ा है। शक्ति साहब राजेश कुमार रामजी का छोटा था, ओ राजा के लड़के, मुझे नहीं संभाल रहा तू। अरे मुझे जैसा क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड बला छोटी छोटी धनुष में। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण के भूषण को नहीं जो महाराज आपने पहना है। एक कहना है राजपूतों का, जब तूने जाता हरण में अपराध क्षमा हो हम नहीं, अब सती चाहिए ब्राह्मण बने बताओ हुआ निशासन तो आसन बिता लगी वासन भरांग अस्थिर रखिए दुर्ज गिणमान ज्ञान तो ब्रजमान। अरे कीजिए तबको हटे इतने मत माखिए तो एक ही भंगान छती चाली पर विगमान किन हम रासो कृपा दे दो सिद्धे रासिक बिहारी सदा हमारे मीठे दहीमलक मगर बैठे ही चाखिए। आए बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता जाता है? अरे कान्ना पर ही बाभन समझा जो हमें डांटता जाता है। जानते हो कौन है? अरे हम ही है वो परशुराम, नाम जिनका था विदित जमाने में, जिनके प्रभाव के समक्ष मेदिनी में वीर अरे थाने एक भी जो होश रखता ठिकाने में अवधेश गिने जाते थे। जो छत्रियों के छत्र वे भी खूब खाते थे छत्री कहने में, सुन के कुपीत कांपते थे। अरे नापते थे ना, नर ना पाते थे बना जा जमाने में। साहस स्वभाव ही विलोकता जिसे था उसे प्रबल प्रचंड महाकाल दिखलाता था। पूछता कहीं था कदाचित किसी का नाम आदेश राम सुन के संदेश का साता था। आया मुझे जान सूख देते शत्रुओं का प्राण, शक्तिमान सुरों का समूह कस खाता था। अरे हाथ उठते ही पस्त होते थे हौसले, और हाथ उठते ही हाहाकार मच जाता था। गर्भ गिर जाते थे नरेश नारियों के सोच, गर्भ महिपालों की धरा में धूल खाते थे। होती धीरज से रक्त पर्ण वसुधा है, और रुंड सुट गए पहाड़ लग जाते थे। पीर पिलाते थे, पिलाते थे गुमान ज्ञान होते क्रुद्ध युद्ध में कुठार जो उतारते थे। रक्त से भरे थे कुंड विस्तृत कमीर पांच, राम हृदय नाम था सदैव लहराते थे। कृष्ण की प्रखर तपाकर तपन में भी किंचित कहीं तो कभी सूखने न पाते थे। अवधेश जिनमें करत कतूहल काली कौतुक कपाल के कहे न कहे जाते थे, आनंद मनाते थे। प्रेत पिशाच भैरव भूत जूर जूर जूझ जो चौगिन के नहाते थे। घेर घेर अस्त्र शास्त्र सचित शास्त्र असुर, अरे सतत सरोवर संग दाल से तले गए। सैकड़ों ने छोड़ दी स्वजाति को स्वतः ही, और सैकड़ों नरेश देश छोड़ के चले गए। सूर सूर वंश में प्रसिद्ध था शास्त्रोभाव, अरे जिसका जहां में कोई दूसरा न जोड़ा था। अरे काटा था कुठार से हमी ने उसे खंड खंड, जब तक सहाय उसमें सैन्य बल छोड़ा था। अवधेश सुन लो,
हम ही है वो परशुराम। अरे जिन्होंने धरती पर प्रतिकूल वीर कोई जीवित न छोड़ा था, काटा था कुठार से, हम ही ने उसे खंड खंड जब साउस में सैन्य बल न छोड़ा था। और देश जिनमें करत कतु हलकाली अरे मोड़ा था अरन का खराना नमी में, और युद्ध में गणेश का हमी ने दांत तोड़ा था। करके विचित्र भूमि छोड़ा जो 21 बार, वीरों को बनाता जो कि काल का चबेना था। जानते नहीं हो तो था जरूरी जान लेना, कैसे बचे थे प्राण अपने बाप से पूछ लेना था। जानता नहीं कौन सम्मुख खड़ा है आज, कहाँ रेडी हुई स्वशक्ति गुण गाते हो, कहाँ रेडी हुई साम काम दंड भेद आदि उपचार के विविध प्रकार के दिखलाते हो। वो अध्यक्ष कारण सरासर है यही ब्रह्म है, फिर जान दिखलाते हो। सुन लो समझ लो, प्रथम पीसो चोर धोखे में दही के कपास बेच खाते हो। बची सी एक ही फर्जे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। महाराज हल्दी की एक गांठ पे 65 का बाजार खुला। अब बीत गई इसकी बाहर, यह सच आज तक उठल है। फरसे में नहीं परवलता जो बुढ़ी वालिन बने कि बुढ़ा फरसा दिखलाकर छत्ती कुमार को डर है। बलिहारी इन फोकों से उठाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई का लाल नहीं जो हमें से चला जाए, हम छुई उनके पैर नहीं जो छूने से मुरझा जाए। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अरे अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत भी वह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, अरे बच्चा ही ना क्या मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में दूध नहीं जब तुसी से तू सा जाए, डरे परसों की लगता की आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचितिया उचित न रहता है। यह तो है गंगा का बहाव, कुछ भी पाए तो बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का भेष देखकर इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका तो अधिकारी मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अच्छा तो है राम सुन, अब मेरी ललकार अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अब तो रहा ना जाता मौन। अपराधी रघुनाथ है, कहता है कौन अपराधी तो तुम साहब 400 बिगाने हो। भाई ने दही बिगोड़ा तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनेक वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था इस देश को अपने आगे चढ़ा डाला। अब कहो कौन होते हो कहते हो डाला। अरे फिर वही बकवास, अरे इससे दबागा तुझे अभी मिलेगा स्वाद जो पितुके ऋण से उऋण हुआ। जो माता का बलि गाता है गुरु ऋण के कारण वही हाथ, अरे फिर एक बार खजुलाता है। इस कारण उस कर देगा पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी फरसे से, तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हैं कि काल आपका वाहन है। जो इसे साथ मिलाए हैं वो सूर नहीं कहलाते हैं। जो अपने आप बखान करे वह काम नहीं कर सकते हैं। जो बातों का भुगतान करे इन लो हाथ तुमको शुभ हो। जिसने घर का लहू चटा बलिहारी उन हाथों से जिसने माता का सर काटा। अब शेष रहा न गुरु का रीढ़ तो उसको मैं भुगता दूंगा। ले आए आप महाजन तो कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। देखने में तो बालक बड़ा छोटा है पर बड़ा ठीठा खोटा है। अरे सोने के लोटे में है विष जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर के दर को कन कन करता खमंड अपने बल का। अरे रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रण सरकार। तो अब इस बात पर क्यों पचता तोड़ दिया हमने धनुष। छोड़ लीजिए आप रनिवासों
उस समय काल सम्मुख हो, उससे हम कुश्ती लड़ते हैं। बस बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगा तुझे मौत का। हे मुनिवर, यह अबोध बालक है, आपका प्रभाव जानता तो आपकी बराबरी ना करता। अब तो मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको कौशिक कौशिक देखो वो मुस्कुराहट, अरे करती बिजलियां छाती है उसकी यह व्यंग भरी चितवन, फिर मुझ में आग लगाती है। अरे इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, क्या मुझको ही समझाते हो? अरे मेरी नजरों के आगे से बिजलियां इसे हटाते हो। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मुंह चले जाओ। डरे परसों छाती में बीती होती है, छाती पर हाथ मले चला जाओ। तब बिना बुलाने आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से पड़ा हुआ, इनको भी साथ ले जा सकते हो। यह अबोध बालक है, क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार के शरण में आया है यह मात। यदि आप इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला धर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, यह पहला कर्म हमारा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष को हमने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर छा जाती है। देखो देखो उस और तभी देखो, अरे भाई अभी तो मुस्काता है, उसका आकर मुस्काना मुझ पे बिजलियां गिराता है। न जाने क्या हो गया मुझे, जो पाँव में आगे बढ़ता है, अरे फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभलना, इसी जगह मूर्ख मत रह जाना, ये न हो हमको आपका बड़े मंदिर बनवाना। छोटा भाई तो बार बार अरे अंगारे मुझ पे फेंक रहा, पर तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। तू है नर्म, अरे गर्म है या कुटिल नीति है दोनों की। क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चलों की। बाग युद्ध अब हो चुका, अरे बाण युद्ध है राम, रण ही फैसला करेगा कौन बड़ा बलिदान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। अरे मेरे नाम का आधा नाम तू अपना नाम बताता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी, अरे अन्यथा जगत को मत वाका दे त्याग राम का नाम भी। अब तो इस अपने फरसे को भाषा पर मुनिराज बाला में से अक्षरी निकलवाएगा। बलिहारी खिंचाड़ के देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो एक नाम ब्राह्मण का है वो क्षत्रिय का नाम क्यों है। सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर है परशुराम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, बड़ा वही कहलाता है ना, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं तो आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नेते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। अपराध अपराध प्रसन्नता रोष नहीं, अपना स्वभाव हम रखते हैं। अत्याधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है दुश्मन का जिसका हम आदर करते हैं। कहिए कहिए तो बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। नीचे तो देखिए दुश्मन वो इन चरणों का ठोक।
हे राम, अपने इन गूढ़ वचनों के द्वारा अपने को अवतार कहते हो, तो लो ये मेरा संदेह दूर करो। राम, मैं इस पे चाप चढ़ाओ, तब मैं तुम्हें समझूंगा कि तुम अवतारी हो। हे नाथ, मेरा यह बाण अबोध है, इससे आपका वध किया नहीं जा सकता, इसे बिना निश्चय किसी दिशा में छोड़ा नहीं जा सकता, अतः आप बताएं इसे किस दिशा में छोड़ूं? हे राम, इसे आप उत्तर दिशा की तरफ छोड़ दें। हे प्रभु, कुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। असुरों के लिए कृषाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। दोनर हो कर निर्माण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ सुनो, महाराज की जय हो। हे महाराज, मैं महाराज जनक का दूत हूं और उनके यहाँ स्वयंवर था। उस स्वयंवर में आपके बड़े पुत्र श्री राम ने धनुष तोड़ करके स्वयंवर जीत लिया है। तो महाराज जनक ने आपको निमंत्रण भेजा है कि आप अपने पूरे अयोध्या वासियों के साथ, अपने दोनों बेटों के साथ हमारे जनकपुर चलिए। क्या ये तो अपार खुशी की बात है। हाँ महाराज, कि मेरा बड़ा पुत्र राम विजयराज जनक के यहाँ स्वयंवर में धनुष तोड़ करके और विजय कुमारी सीता से नाता जोड़ लिया है। हाँ महाराज। मंत्रीवर, गुरुदेव को बुला करके बारात की तैयारी की जाए। आपकी जैसी है क्या महाराज? ए सुनो, आप बोलो, हम तो हम लोग की साथ ही चलो, ठीक ना? अरे तू चलो, अपने खंडनियों के लिए चलो। ठीक बा चले के चलो। इस प्रकार परम आनंद में है। मंत्रीवर, महल में बता दो कि मटकोरा की तैयारी की जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।